नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बिहार के उन तमाम यूट्यूबर्स से संवाद करना चाह रहे हैं जो पत्रकारिता की विधा को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कल तक हमारी वो स्थिति नहीं थी कि हम उन यूट्यूबर्स से संवाद कर सकें। पिछले 4 वर्षों से हम इस विधा में तो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उस विधा के सहारे हम पत्रकारिता करते आ रहे हैं। बहुत मुश्किल है लेकिन करते आ रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे यूट्यूबर्स से भी बातचीत हुई, लेकिन मेरा सोर्स हमेशा ईटीवी और कशिश के दौर में हमारे साथ काम करने वाले पत्रकार, हमारे साथ अखबार में काम करने वाले तमाम पुराने मित्र ही हुआ करते थे। उन्हीं के माध्यम से हम खबरों का आदान प्रदान और वीडियो वगैरह हम लोग एक दूसरे से कहीं न कहीं प्राप्त करना रहता था। तो आज भी मेरा सोर्स वही है। डस्टबिन वाले मामले में जो बिहार के यूट्यूबर्स हैं, हमें लगता है कि पहली बार मेरी किसी खबर को लेकर उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया। हजारों खबरें, रील्स, इंस्टाग्राम पर, इस ट्विटर पे बड़े पत्रकार से लेके गांव के पत्रकारों ने भी हमारे उस खबर को जन जन तक पहुंचाने में मदद किया है। और मुझे लगा कि अब वक्त आ गया है कि बिहार में जिस तरीके से अफसरशाही चरम पर है, भ्रष्टाचार की बात ही करना बेईमानी है, वैसे स्थिति में एक सोशल प्लेटफॉर्म मतलब मीडिया ही बचा है जो बिहार को बचा सकता है। वो भी सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, चाहे वो जिला का पेज हो, मतलब अखबार, हर अखबार का जिला का अपना पेज है, एडिशन है। अब वो दंतहीन विषहीन वाली बात हो गई है। अब उनमें वो ताकत नहीं बची, ना वो अब पत्रकारिता कर पा रहे, इतने दबाव में हो वो लोग। हमारे दौर में ईटीवी, राष्ट्रीय सहारा, सहारा समय, जी, कशिश, ये लोग पत्रकारिता कर रहे थे। रीजनल मीडिया ने भी बिहार के मतलब भ्रष्टाचार और अफसरशाही पर ज़बरदस्त चोट किया है, जब ज़बरदस्त जिसको कह सकते हैं। लेकिन अब जो स्थिति है उस स्थिति में रीजनल चैनल भी अब सिर्फ सफ़ेद हाथी बनकर रह गया। अब खबर के लिए हम किसी रीजनल चैनल के हम अपने पुराने मित्र मंडली को फ़ोन नहीं करते, चाहे पटना हो चाहे कहीं का भी हो। हाँ, वीडियो का आदान प्रदान ज़रूर होता है, खबर को लेकर उतनी बातचीत नहीं होती है, क्योंकि अब हमें खुद महसूस होता है कि अब उन लोगों को खबर से कोई मतलब नहीं है। वो एजेंडा तय करते हैं, सरकार से सवाल नहीं करते हैं, विपक्ष से सवाल करते हैं कि तेजस्वी डस्टबिन घोटाले पर चुप क्यों है, मंत्री चुप क्यों है। ये सवाल हम नहीं कर सकते। तेजस्वी के चुप्पी पर सवाल कर रहे हैं। कुछ यूट्यूबर्स भी इस बात पर हम देखें कि वो भी सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ और सिर्फ यही है जिन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि सारे यूट्यूबर्स जो संवेदनशील हैं, जो बदलाव चाहते हैं, क्रांति, एक बात समझ लीजिए, हम लोग पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट नहीं है। हम लोग पत्रकार हैं, क्रांति करने नहीं आए हैं। बस हम लोगों का काम है कि उस सच को थोड़ा बेहतर तरीके से जनता के बीच परोस दें, जनता तक हम अपनी बात को पहुंचा दें। बस मेरी इतनी ही जिम्मेवारी है। मुझे भ्रष्टाचार से लड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे भ्रष्टाचार को लेकर अपने जमीन में नहीं डाल देना है, कदापि नहीं। हम बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखते हैं कि डीलर से लड़ रहा है, एएमओ से लड़ रहा है। क्या भाई, डीलर तो बहुत छोटा सा प्यादा है। देखो हाजीपुर में देखे कि डीलर से लड़ाई लड़ते लड़ते जेल चला गया। अरे जेल जाने के लिए आप थोड़ी पत्रकार बने हैं, जेल भेजने के लिए आप पत्रकार बने। इस बात को समझिए।
इस फर्क को समझिए कि हम लोग पत्रकार बने हैं जेल भेजवाने के लिए, जेल जाने के लिए नहीं। हम क्यों जेल जाएंगे भाई? हम पत्रकारिता करने आए हैं कि हम जेल भेजने के लिए गए हैं? और एक बात और समझिए कि भ्रष्टाचार को लेकर जब आप खबर चलाते हैं तो उस भ्रष्टाचार के पीछे के भ्रष्टाचार को समझिए। मुखिया का भ्रष्टाचार हो, सरपंच का भ्रष्टाचार हो, चाहे प्रखंड प्रमुख का भ्रष्टाचार हो, हम उस भ्रष्टाचार को किस तरीके से उजागर करें कि हम भी सुरक्षित रहें और मुखिया पर कार्रवाई भी हो जाए। ये स्किल डेवलप करने की जरूरत है, जो हम लगातार देखते हैं कि यूट्यूबर्स इस चीज़ को मिस करते हैं। देखिए, हम इस विधा में जो महसूस किए हैं, ये प्लेटफॉर्म पत्रकारिता का प्लेटफॉर्म नहीं है। जो एक सामान्य तौर पर जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आप यहाँ काम नहीं कर सकते। आप अपनी बात एकदम गाँव भाषा होता है ना, उस भाषा के सहारे आप अपनी बात को रख दीजिए बस, और जनता तक अपनी बात को पहुँचा दीजिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप उसके पीछे पड़ गए, उसको हम उसके हर कार्यक्रम में पहुंचकर उसको हम जलील करने की कोशिश कर रहे हैं, कदापि नहीं। पत्रकारों के साथ जो आजकल घटनाएं घट रही हैं, खास करके यूट्यूबर्स के साथ, इसकी वजह यही है कि हम एक्टिविस्ट बन जाते हैं, हम समाज सुधारक बन जाते हैं। अरे ना हम एक्टिविस्ट हैं, ना समाज सुधारक हैं, हम सिर्फ और सिर्फ पत्रकार हैं। डस्टबिन वाले में जितने पत्रकार मित्रों ने मुझे मेरे खबर को आम लोगों तक पहुंचाने में मदद किया, उसको तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम चाहते हैं कि बिहार के यूट्यूबर्स एक ऐसा माहौल बनाए कि सरकार हो, चाहे सिस्टम में बैठे हुए पुलिस पदाधिकारी हो या प्रशासनिक पदाधिकारी हो, गलत करने से पहले 1000 बार सोचे। गांव की स्कूल का भ्रष्टाचार हो, मुखिया के दफ्तर का भ्रष्टाचार हो, प्रखंड पदाधिकारी और सीओ के भ्रष्टाचार का मसला हो, हम उसको उजागर करें। हम सब साथ मिलकर उसको एक मजबूती देने की कोशिश करें। जैसे डस्टबिन वाले मामले में हर कोई लग गए, पूरे बिहार में आप पंचायत में चले जाइए, इसी तरीके से 1500 का 15,000 में खरीदारी हो रहा है। पता करिए, हर जगह ही डस्टबिन का घोटाला हुआ है, कि सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में ही नहीं है, नगर विकास विभाग में जहाँ जहाँ गया है, जाकर उसको देखिए, लीजिए, उस पर काम करिए और खबर बनाइए। क्योंकि ये जो वक्त है ना, बहुत ही देश के लिए विपरीत वक्त है। यहाँ सारा मशीनरी सरकार के साथ खड़ी है, मीडिया हो, चाहे न्यायपालिका हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सब लोग नेता के साथ खड़ा है। नेता के अपराध को रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे में जनता सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हो रही है, जनता घुटन महसूस कर रहा है। ऐसी स्थिति में हम सब अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो नया बिहार बना सकते हैं, नया भारत बना सकते हैं। कॉकरोच पार्टी की क्या ताकत थी? यही सोशल प्लेटफॉर्म है। इसी सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, हम लोग भी इस्तेमाल करें सकारात्मक चीज़ों को लेकर। थानेदार का भ्रष्टाचार का मतलब नहीं है कि थानेदार केस नहीं करता है बिना पैसा लिए, ये खबर ही नहीं है। आखिर थानेदार का पोस्टिंग कैसे एसपी कर रहा है, उसको आईजी डीआईजी किस तरीके से हर मंथ पैसा मांगता है, ये हमें समझना होगा। और इसको कैसे ख़त्म किया जाए सिस्टम में, वो भी थानेदार भी परेशान है, बीडीओ भी परेशान है, सीओ भी परेशान है, पैसा दे के पोस्टिंग करता है। क्या करे? 60 लाख 70 लाख रुपया लेता है वो बीडीओ और सीओ के पोस्टिंग में। तो इस बात को हमें समझना होगा। और ऐसी स्थिति में हम कैसे लड़ सकते हैं व्यवस्था से, सरकार से, यह सोचने की जरूरत है। वक्त आ गया है मित्र, और इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है ना, हम सब एक साथ आ जाए। मुट्ठी बंद होगा ना तो किसी की ताकत नहीं है कि हम सबको हिला देगा। खुली हुआ मुट्ठी मेरा खुला है, कोई उंगली तोड़ देगा एक आदमी। इसलिए हम लोग सब साथ आके बदलाव के लिए, एक्टिविस्ट के तौर पर नहीं, पत्रकार के तौर पर हम सब एक दूसरे को सहयोग करिए और बिहार बदलने में हम सब लोग मिलकर आने वाले जो कह सकते हैं कि बहुत
कठिन दौर आने वाला है, उसमें हम सब साथ रहेंगे तो बिहार के बदलाव के दिशा में काम भी कर पाएंगे और एक दूसरे को मजबूती भी प्रदान कर पाएंगे।